हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत बुद्धि टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो सभी टीटी व सीटेट के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा सन 1885 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, ज्ञानार्जन की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसका है? तो ज्ञान अर्जन करने की योग्यता बुद्धि है, यह जो कथन है वो वुड्रो के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने परिभाषित किया? बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह बंगमधन के अनुसार कहा गया है। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक व गैरिट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों, थॉर्नडाइक व गैरिट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। नंबर 1 मूर्त बुद्धि, नंबर 2 अमूर्त बुद्धि और नंबर 3 सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये बुद्धि के प्रकार हैं। किसने बताए थे? थॉर्नडाइक व गैरिट। अगला प्रश्न है, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, यह कथन किसने दिया? तो बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, यह जो कथन है वो कार्ल सेनिक के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, बुद्धि का एक खंड या एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, बुद्धि का द्विखंड या फिर द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का एक खंड सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत ये स्पीयरमैन के द्वारा 1904 में दिया गया। और स्पीयरमैन ने अपने इस द्विकारक सिद्धांत में बताया कि मनुष्यों में 2 प्रकार की बुद्धि होती है। मनुष्यों की बुद्धि में 2 कारक होते हैं, एक होता है जी फैक्टर, जी कारक, दूसरा होता है एस फैक्टर, जिसे हम एस कारक के नाम से जानते हैं। तो ये जो जी फैक्टर होता है ये तर्क एवं समस्या समाधान की योग्यता होती है, और ये जी फैक्टर ये जन्मजात होता है। तो जी फैक्टर क्या होता है? तर्क एवं समस्या समाधान की योग्यता होती है और जन्मजात होता है। अगला फैक्टर है एस फैक्टर। तो ये जो एस फैक्टर होता है ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, और इसी एस फैक्टर के कारण प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, और ये एस फैक्टर जो होता है ये अर्जित फैक्टर होता है। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार जन्मजात कारक कौन सा होता है? तो दोस्तों, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि स्पीयरमैन ने 1904 में अपना बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में बताया कि मनुष्यों में 2 प्रकार से क्या होते हैं? 2 प्रकार के कारक होते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में 2 कारक होते हैं, एक जी कारक, एक एस कारक। तो ये जो जी कारक होता है ये जन्मजात कारक होता है, जबकि जो एस कारक होता है वो विशिष्ट कारक होता है, वो अर्जित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने के द्वारा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा, और बुद्धि का ये जो 3 कारक सिद्धांत है ये भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। दोस्तों, बुद्धि के इस त्रिकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन यह 1911 में देते हैं इस सिद्धांत को, और द्विकारक जो सिद्धांत है वो 1904 में दिया गया। लेकिन ये जो त्रिकारक सिद्धांत है 1911 में स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। बुद्धि के जो 2 कारक सिद्धांत है, 2 कारक उन्होंने बताया कि एक जी कारक होता है, एक एस कारक होता है, लेकिन त्रिकारक में एक तीसरा कारक वो ऐड करते हैं, तीसरा खंड उसमें जोड़ देते हैं, जिसको वो समूह कारक के नाम से जानते हैं। तो बुद्धि के जो त्रिकारक सिद्धांत है, एक जी कारक होता है, एक एस कारक होता है, और तीसरा बोलते हैं एक समूह कारक होता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, बुद्धि के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो बुद्धि समायोजन की योग्यता होती है, बुद्धि सीखने की योग्यता होती है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता होती है, बुद्धि सोचने समझने की योग्यता होती है। तो ये सारी चीज़ें बुद्धि के अर्थ में इंक्लूड होती है। चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं, ताकि ये सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में हमेशा के लिए ध्यान रह जाएं। पहला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने। कब किया? 1885 में। अगला प्रश्न है, ज्ञानार्जन की योग्यता बुद्धि है, यह किसका कथन है? वुड्रो का। अगला प्रश्न है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने परिभाषित किया? तो बंगमधन में। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक व गैरिट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, एक सामाजिक बुद्धि, एक मूर्त बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, यह कथन किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है कार्ल सेनिक ने कहा कि बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग होती है। अगला प्रश्न,
बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत ये स्पीयरमैन के द्वारा 1904 में दिया गया। उन्होंने दो कारक बताए, एक जी कारक एक एस कारक। जी कारक सामान्य कारक होता है, एस कारक ये स्पेसिफिक फैक्टर होता है। ये जो जी कारक है जन्मजात कारक होता है, एस कारक ये अर्जित कारक होता है। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार जन्मजात कारक कौन सा होता है? इसका सही उत्तर है जी कारक। जी कारक क्या होता है? जन्मजात कारक होता है, तर्क एवं समस्या समाधान की योग्यता होती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन के द्वारा। कब? 1911 में दिया गया। एक जी कारक बताया उन्होंने, एक एस कारक बताया, लेकिन इन दो कारकों के अतिरिक्त वो तीसरा कारक 1911 में उसमें जोड़ देते हैं, और तीसरा कारक है समूह कारक। तो जी कारक, एस कारक और समूह कारक बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत में जी कारक, एस कारक और समूह कारक। अगला प्रश्न है, बुद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुद्धि सीखने की योग्यता होती है, समायोजन की योग्यता होती है, मूढ़ चिंतन की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, सोचने समझने की योग्यता होती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।